ओकलैंड काउंटी चाइल्ड किलर, एक डरावना अनसुलझा रहस्य। 1976 और 1977 के बीच मिशिगन के ओकलैंड काउंटी पर एक काला साया छाया रहा, जब 4 बच्चों का अपहरण किया गया और निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या कर दी। उस हत्यारे को ओकलैंड काउंटी चाइल्ड किलर के नाम से जाना गया, जिसने पूरे समुदाय में दहशत फैला दी और भय और अनुत्तरित प्रश्नों की एक विरासत छोड़ दी। व्यापक जांच और कई संदिग्धों के बावजूद हत्यारे की पहचान अब भी एक रहस्य बनी हुई है, पर यह मामला आज भी परिवारों और समुदाय को परेशान करता है। पीड़ित ये भयानक घटना 15 फरवरी 1976 को शुरू हुई, जब 22 वर्षीय मार्क स्टेबन्स फ्रंडेल में एक स्थानीय अमेरिकन लीजन हॉल से घर लौटते समय गायब हो गया। 4 दिन बाद उसका शव पास की एक पार्किंग में बर्फ के ढेर में मिला। मार्क का गला घोंटकर हत्या की गई थी और उसके साथ यौन शोषण किया गया था, और उसके शरीर को ऐसे धोया गया था जैसे हत्यारा किसी भी सबूत को मिटाना चाहता। ये आतंक तब और बढ़ गया 22 दिसंबर 1976 को 22 वर्षीय जिल रॉबिन्सन अपनी मां से बहस के बाद गायब हो गई। अगले दिन उसका शव ट्रॉय में इंटरस्टेट 75 के किनारे मिला, जो उसके आखिरी बार देखे जाने वाले स्थान से कुछ ही मील की दूरी पर। जिल को शॉटगन से चेहरे पर गोली मारी गई थी और मार्क की तरह उसके शरीर को भी सावधानी पूर्वक रखा गया था। 2 जनवरी 1977 को 6 वर्षीय क्रिस्टीन मिहेलिच बर्कले में 7-Eleven स्टोर जाने के बाद गायब हो गई। 19 दिन बाद उसका शव फ्रैंकलिन गांव में एक बर्फ के ढेर में मिला। क्रिस्टीन को दम घोंटकर मार दिया गया था और उसके शरीर को भी अन्य पीड़ितों की तरह धोया गया था। आखिरी जात पीड़ित 11 वर्षीय टिमोथी किम था, जो 27 मार्च 1977 को बर्मिंघम में अपने घर से पास की दुकान पर कैंडी खरीदने के लिए निकला था। 6 दिन बाद उसका शव लिवोनिया के पास एक ग्रामीण सड़क के किनारे एक खाई में मिला। टिमोथी के साथ यौन शोषण किया गया था, उसे दम घोंटकर मार दिया गया था और उसके शरीर पर भी सफाई के सटीक निशान थे। जांच इन हत्याओं ने समुदाय को झकझोर कर रख दिया और मिशिगन के इतिहास में सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक को शुरू किया। पुलिस ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें FBI सहित कई न्यायालयों के 300 से अधिक अधिकारी शामिल थे। इस मामले को व्यापक मीडिया कवरेज मिला, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, सार्वजनिक अपीलें और यहां तक कि हत्यारे की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल भी जारी की गई, ताकि अपराधी को पकड़ने में मदद मिल सके। जांचकर्ताओं ने सैकड़ों सुरागों का पीछा किया और अनगिनत संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन यह मामला मायावी साबित हुआ। सबसे मजबूत संदिग्धों में से एक क्रिस बुश नामक व्यक्ति था, जो एक दोषी बाल यौन अपराधी था, जिसका हत्याओं के क्षेत्रों से संबंध था। बुश का बच्चों के खिलाफ हिंसक यौन अपराधों का इतिहास था और उसके परिवार की दौलत और प्रभाव ने संदेह पैदा किया कि उसे जांच से बचाया जा रहा। हालांकि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के बावजूद उसे हत्याओं से जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था और 1978 में उसकी मृत्यु से पहले उसे कभी दोषी नहीं ठहराया गया। एक और संदिग्ध आर्चिबाल्ड एडवर्ड स्लोअन था, जो एक जाना माना यौन अपराधी था, जिसके बाल उस कार में पाए गए थे जो इस मामले से जुड़ी हो सकती। हालांकि बाल पीड़ितों से मेल नहीं खाते थे और स्लोअन को भी कभी दोषी नहीं ठहराया गया। अंततः 1970 में टास्क फोर्स को भंग कर दिया गया और मामला अनसुलझा रह गया। वर्षों के दौरान नए जासूसों और जांचकर्ताओं ने इस मामले पर फिर से विचार किया, लेकिन हर बार वे उसी निराशाजनक रास्तों पर चले। DNA परीक्षण और फोरेंसिक विज्ञान में प्रगति ने कुछ नए सुराग प्रदान किए हैं, लेकिन हत्यारे की पहचान के लिए कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। सिद्धांत और विरासत वर्षों से कई सिद्धांत सामने आए हैं, जिनमें एक अकेले सीरियल किलर से लेकर क्षेत्र में सक्रिय एक बाल यौन अपराधी गिरोह तक शामिल है। कुछ का मानना है कि हत्यारा परिवारों के करीब का कोई व्यक्ति था, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह एक अजनबी था जिसने सावधानीपूर्वक अपने शिकार का पीछा किया। जिस सावधानी से शवों की सफाई की गई और उन्हें रखा गया, वह एक स्तर की योजना और नियंत्रण का सुझाव देता, जिससे कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि हत्यारे को चिकित्सा या सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है। इस मामले ने समुदाय और पीड़ितों के परिवारों पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। बच्चों के माता पिता ने अकल्पनीय दुख के साथ जीवन व्यतीत किया है और उन दुखद घटनाओं के निशान आज भी बाकी।
विशेष रूप से टिमोथी किंग का परिवार इस मामले को जीवित रखने के प्रयासों में मुखर रहा है, न्याय और उत्तरों की वकालत कर रहा है। इन हत्याओं के दशकों बाद ये मामला मिशिगन के इतिहास का एक डरावना अध्याय बन गया है, जो एक पूरी पीढ़ी के भय का प्रतीक है। ये मासूमियत की नाजुकता और यहाँ तक कि सबसे साधारण समुदायों के पीछे छिपे अंधेरे की याद दिलाता है। समय बीतने के बावजूद ओकलैंड काउंटी चाइल्ड किलर का मामला अभी भी शौकिया और पेशेवर जांचकर्ताओं दोनों की रुचि को आकर्षित करता है। रहस्य बना हुआ है और इसके साथ ये उम्मीद भी कि एक दिन सच्चाई का पता चलेगा और उन युवाओं के लिए न्याय होगा जिनकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। तब तक ओकलैंड काउंटी चाइल्ड किलर की भयानक उपस्थिति बनी हुई है, एक ऐसी बुराई की याद दिलाती है जिसे अब तक प्रकाश में नहीं लाया जा सका।